हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। घड़ी कर रही है इशारा 3 बजने का और वक्त हो चला है हमारा मनपसंद प्रोग्राम का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम का, जिसमें क्लास 1 और 2 की पढ़ाई होती है और हम नई नई चीजें सीखते हैं, वह भी मजेदार ढंग से। अभी चूंकि हम लोगों के स्कूल बंद हैं, इसीलिए अपनी पढ़ाई घर पर ही रहकर करनी है, जिसमें हमारे साथ होते हैं मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़े लोग। तो तैयार है ना आप सब। चलिए देखते हैं आज का कार्यक्रम हम लोगों के लिए क्या क्या लेकर आया है। आज हम लोग सबसे पहले सुनते हैं बापू की पाती, जिसमें हम प्यारे बापू महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। फिर हिंदी की कक्षा में खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है बुलबुलों का राज। उसके बाद खेलेंगे एक खेल हेलो हेलो। फिर चलेंगे अपने दोस्त गणित के पास और खेलेंगे एक खेल अनुमान लगाओ। फिर हल करेंगे घटाओ पहेली को। उसके बाद हल करेंगे शाब्दिक जोड़ को और सबसे अंत में पढ़ाई करेंगे अंग्रेजी की और सुनेंगे एक राइम जिसका नाम है पैट अ केक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि बापू ने अपने एक दोस्त के संगत में आकर मांस खाना शुरू किया था, जिसका बाद में उन्हें पछतावा भी हुआ और फिर उन्होंने छोड़ दिया। मोहन के एक चाचा बीड़ी पीते थे। 12-13 साल के मोहन और एक रिश्ते के भाई को लगता था कि मुंह से धुआं उड़ाना बड़ी शान की बात है। बीड़ी खरीदने के लिए दोनों ने एक नौकर के जेब से सिक्के भी चुराए थे, लेकिन जल्दी ही ये गंदी आदत छूट गई और फिर मोहन ने कभी बीड़ी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। दूसरी बार मोहन ने 15 साल की उम्र में चोरी की, अपने मंझले भाई करसन दास के लिए। उन पर 25 रुपए का कर्जा चढ़ गया था और वो बहुत परेशान थे। वो सोने का एक बाजूबंद भी पहनते थे। मोहन ने कहा, मैं तुम्हारे बाजूबंद से एक सोने का टुकड़ा निकाल देता हूँ। मोहन ने सोने का एक टुकड़ा निकाल दिया और उसे बेचने से भाई का कर्जा पट गया। लेकिन मोहन की अंतरात्मा उन्हें कचोटने लगी। उन्होंने वही तय किया कि वो फिर कभी चोरी नहीं करेंगे। सजा का डर मोहन को नहीं था। उनके पिता बच्चों पर कभी हाथ नहीं उठाते थे, पर अपने पिता को पीड़ा पहुंचाने का डर मोहन को था और उनके सामने वो बोलते तो कैसे बोलते। और फिर उन्हें ख्याल आया कि वो लिखकर अपना गुनाह स्वीकार कर सकते हैं। उन्होंने कागज का एक पुर्जा लिया और उस पर सब कुछ लिख दिया। उन्होंने लिखा कि पिताजी की दी हुई हर सजा उन्हें स्वीकार है, यह भी कि गलती के लिए सिर्फ और सिर्फ वही जिम्मेदार है और पिताजी अपने आप को सजा न दें। करमचंद जी बीमार थे। मोहन का पत्र पढ़ते हुए उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे, जिससे कागज भीग गया। मोहन भी रो दिए। उस समय उन्हें पता नहीं था कि सच्चाई से अपना गुनाह कबूल कर लेना ही सच्चा पश्चाताप है, और वो भी तब जब सामने वाले को अपनी गलती की भनक भी नहीं हो। पिताजी कुछ नहीं बोले, बस कागज फाड़ के फेंक दिया। प्यार के उन आंसुओं ने गंगा जल की तरह मोहन के मन को और उनके पाप को भी धो दिया। अब मोहन के लिए उनका प्यार बढ़ गया और भरोसा भी। करमचंद जी की तबीयत बिगड़ती ही गई। उनकी सेवा का जिम्मा 3 लोगों पर था, उनकी पत्नी, एक पुराना नौकर और मोहन। पिता की सेवा करने से मोहन को एक लाभ ये मिला कि उनसे मिलने जुलने वालों के साथ उनकी बातचीत वो सुन पाते थे। उनकी अपने पारसी और मुसलमान दोस्तों से तरह तरह की चर्चाएं होती थी। उनके घर जैन मुनि भी आते थे। वे खाने पीने के कठोर नियमों के बावजूद गांधी परिवार से भोजन की सामग्री लेते थे। मोहन के माता पिता मंदिर ही नहीं शिवालय भी जाते थे। उनके यहाँ रामायण और भागवत पुराण का सुरीला पाठ होता था। बचपन में सभी धर्मों के लिए सम्मान
मोहन में सहज ही आ गया था। मोहन ने धर्म और शास्त्र की कुछ किताबें भी पढ़ी, पर उसमें बहुत ज्यादा श्रद्धा नहीं जगी। वो तो बस यही मानने लग गए कि संसार नीति पर टिका है और नीति सत्य में बसती है। सत्य को खोजना ही उनके लिए सबसे बड़ा काम हो गया। करमचंद जी की तबीयत बिगड़ती ही गई। जब उनका देहांत हुआ तब मोहन 16 बरस के थे। दीवान पिता के मृत्यु से गांधी परिवार की माली हालत डगमगा गई थी। पढ़ने के लिए मुंबई के कॉलेज जाना महंगा था, सो 18 साल के मोहन ने भावनगर में ही दाखिला ले लिया। कॉलेज की पढ़ाई में मोहन का मन बिल्कुल नहीं लगा। सब कुछ मुश्किल लगता था। पहला सत्र जैसे तैसे पूरा करके वो घर पहुंचे तो वहां पर करमचंद जी के एक पुराने दोस्त थे। वो मिलने के लिए आए थे। नाम था उनका मावजी दवे। वो अपने मित्र के देहांत के बाद उनके परिवार से संबंध रखते थे। उन्होंने मोहन की माँ और बड़े भाई से कहा, आपको मोहन को विलायत भेजना चाहिए। मेरा बेटा कहता है कि वहाँ की पढ़ाई सरल है और 3 साल में ही पढ़ाई पूरी हो जाएगी, खर्चा भी ज्यादा नहीं आएगा। नए आए हुए बैरिस्टरों को देखो कैसे ठाठ से रहते हैं। वो चाहे तो उन्हें दीवानगिरी आराम से मिल सकती है। और उनकी बात मानकर मोहन विलायत में पढ़ने के लिए तैयार हो गए। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि जब बाबू विलायत यानी कि इंग्लैंड पहुंचे तो उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। हेलो बच्चों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि ये एपिसोड बच्चे अपने माता पिता, अपने भाई बहन और अपने परिवार वालों के साथ देख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा शो तो घंटे भर में खत्म हो जाएगा, पर घर पर मस्ती और पढ़ाई सब मिलकर करते रहेंगे तो बहुत मजा आएगा। क्यों, क्या कहते हैं? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सुनेंगे एक कहानी और उसके बाद हम खेलेंगे कुछ अक्षरों के खेल। तो आप तैयार हैं? चलिए सुनते हैं एक कहानी। बिट्टू, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस बुलबुले बनाने की कोशिश कर रही हूँ, पर बन ही नहीं रहे। पर क्यों नहीं बन रहे? पता नहीं काका, कल तो अपने आप ही बन गए थे और आवाज भी आई थी, बुड़ बुड़ बुड़। फिर आज क्यों नहीं आई और बुलबुले भी नहीं बने? पता नहीं काकी, क्यों नहीं बन रहे। कुछ और तरीका अपनाओ, क्या पता फिर बन जाए। ये अच्छा है, बस एक बार पता चल जाए। फिर तो बिट्टू हमेशा याद रखेगी। बिल्कुल काकी, फिर हमेशा याद रखूंगी। बस एक बार बुलबुलों का राज पता तो चले। चलो मैं और तुम्हारी काकी बुलबुले बनाने में तुम्हारी मदद करते हैं। मैं गिलास में चम्मच डालकर देखती हूँ, क्या पता बुलबुले बन ही जाएं। मैं पानी भरे ग्लास में फूंक मार कर देखती हूँ, क्या पता बुड़बुड़ की आवाज आ जाए और बुलबुले भी बन जाए। आइडिया, मैं थोड़े से पानी में सर्फ घोलता हूँ और सेफ्टी पिन को उसमें डुबाकर फूंक मारता हूँ। फू। अरे वाह, बुलबुले बन गए। सच में बुलबुले बन गए, पर बुड़बुड़ की आवाज तो आई ही नहीं। तो क्या हुआ? पर बुलबुले कैसे बनते हैं उसका राज तो पता चल ही गया। बिल्कुल। वैसे बिटिया, मम्मिया भी तुम्हारी ही तरह बुलबुलों का राज पता करना चाहती थी। पर ये मम्मिया है कौन? हाँ, बताइए। और क्या उसे बुलबुलों का कोई दूसरा राज भी पता है? यह सब जानने के लिए सुनते हैं कहानी बुलबुलों का राज। अब आप मीना से सुनिए कहानी बुलबुलों का राज। लेखन मुरारी झा, चित्रांकन सुविधा मिस्त्री, प्रकाशन रूम टू रीड, साभार स्टोरी वीवर। ममिया बहुत खुश थी। वह पहली बार तालाब पर नहाने जा रही थी।
वह पानी में उतरने से डर रही थी, पर सबको पानी में देख वह भी कूद पड़ी। सब पानी में उछल कूद करने लगे। तभी ममिया ने कुछ बुलबुले देखे। वे बुड़ 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 कर रहे थे। पहले तो वह कुछ घबराई, पर थोड़ी देर बाद उनसे खेलने लगी। वह जानना चाहती थी ये बनते कैसे हैं। उसने पापा से पूछा, पर पापा ने कुछ नहीं बताया। फिर माँ से पूछा, माँ ने भी कुछ नहीं बताया। वह परेशान हो गई। उसने ठान लिया कि अब वह खुद ही बुलबुले बनाकर रहेगी। उसने पूंछ को उठा उठा कर पानी में पटका, फूंक मारी, पर बुलबुले नहीं बने। एक दिन उसका पेट खराब था। वह नहाने के लिए पानी में गई। पेट से गुड़गुड़ की आवाज आई। पेट की गैस निकली, फुस। जैसे ही गैस निकली, पानी में बुलबुले बने, बुड़ बुड़ बुड़। अब उसे बुलबुले बनाने का राज पता चल गया था। ममिया बहुत खुश थी। अब वह रोज नहाते समय बुलबुले बनाती है। क्यों हंस रही हो? ममिया को मिले बुलबुलों के राज पर। अब तुम क्यों हंसने लगी? मुझे ये सोचकर हंसी आई कि मम्मिया हमेशा मिले राज के तरीके से ही बुलबुले बनाती होगी। यह तो ममिया ही जाने। पर आप इतना तो जानते ही होंगे कि मम्मिया खुश क्यों थी। भाग्यवान, यह तो जानता हूँ, पर कहानी पर चर्चा हम रात को सोने से पहले करेंगे। क्यों बिट्टू? बिल्कुल काका। तो अभी क्या करें? अभी के लिए मैं अपने दोस्तों को चर्चा के लिए प्रश्न देती हूँ। पहला प्रश्न है, ममिया कौन थी? दूसरा प्रश्न है, ममिया खुश क्यों थी? तीसरा प्रश्न है, ममिया को बुलबुले बनाने का क्या राज मिला था? चौथा प्रश्न है, बुलबुले किन किन तरीकों से बनाए जा सकते हैं, पता कीजिए। पांचवा प्रश्न है, क्या आप किसी का राज पता करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो किसका और क्यों? भाग्यवान, कहानी पर चर्चा के बाद एक खेल तो होना ही चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। आप तो बस पिटारा खोलिए, हम खेलने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल सही कहा काकी। यह खोला मैंने पिटारा और निकाला खेल अक्षर खेल। बच्चों, चलो शुरू करते हैं खेल अक्षर खेल। तो इस खेल को खेलने के कुछ नियम हैं। हमें स्क्रीन पर कुछ अपूर्ण शब्द दिखाई देंगे, उसमें उचित मात्रा चुनकर सही शब्द बनाना होगा। पहले अक्षर को चुनना होगा, फिर उचित मात्रा को चुनना होगा। तो शुरू करते हैं। गाय का ग। तो हमें क्या लिखना है? गाय। और यहाँ पे लिखा क्या है? गए। तो ग में आ की मात्रा लगाएंगे तो गा हो जाएगा। और या तो यह हो गया गाय। गाय। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। गायब गा य ब। अब हमें क्या लिखना है? गा य ब, गायब। तो गा में कौन सी मात्रा लगेगा? आ की मात्रा। गा य ब। अब सही लग रहा है। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। कैद। हमें अब क्या लिखना है? कैद। पर यहाँ पे क्या लिखा है? क और द। तो क में हमें कौन सी मात्रा लगाना होगा? ए की मात्रा। तो का की कु कु के कै। ये वाला मात्रा लगेगा कै। अब यह हो गया कैद। तो
तो देखते हैं चेक करके। एक्सीलेंट। अरे वाह। फोन, फोन ना। तो अब हमें इसमें कौन सी मात्रा लगाना होगा? फोन, और लिखा है यहाँ पे फन, तो फ में ओ की मात्रा लगेगा। ये वाला लगेगा शायद। चलो चेक करते हैं। प्लीज ट्राई अगेन। ओ, यह तो गलत हो गया, कोई बात नहीं। धीरज, धीरज, हमें क्या लिखना है? धीरज, पर लिखा है यहाँ पे क्या? ध, र और ज, तो हमें ध में कौन सी मात्रा लगाना होगा? ई की मात्रा। अब यह हो गया धीरज। अब सही लग रहा है। चलो चेक करते हैं। अरे वाह, वेल डन। खेल तो खत्म हो गया, पर मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। फिर से शुरू करते हैं। मोहर, मोहर। तो अब हमें क्या लिखना है? मोहर, और यहाँ पे क्या लिखा है? म, ह और र, तो म में हमें कौन सी मात्रा लगाना होगा? ओ की मात्रा। मा, मी, मी, मु, मू, में, मैं, मो। ये वाला मात्रा लगेगा। मो, ह, र। अब सही लग रहा है। बहुत बढ़िया। राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। खेत, खेता। अब हमें क्या लिखना है? खेत, और लिखा है यहाँ पर खत, तो हमें ख में ए की मात्रा लगाना होगा। तो कहाँ है ए की मात्रा? यहाँ है। अब हो गया यह खेत, खेत। चलो चेक करते हैं। अरे वाह। तो बच्चों, कैसा लगा आपको खेल? हमें तो बहुत मजा आया, आपको भी मजा आया होगा। तो खेल को यहीं पर खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं। बाय बाय। वाह श्रीमान जी, खेल खेल कर तो मजा ही आ गया। मजा तो आना ही था, काकी आखिर खेल किसने खिलवाया है? ये बात तो है। तो क्यों ना एक मजेदार खेल और खेला जाए। अरे वाह काका, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। और काकी आप? मैं तो खेल के लिए हमेशा ही तैयार रहती हूँ। तो शुरू करते हैं मजेदार खेल हेलो हेलो। दोस्तों, चलो शुरू करते हैं खेल हेलो हेलो। भह, हमें क्या लिखना है? भह, तो भा नहीं, भा। भा में कौन सी मात्रा लगेगा? यह लगेगा। भह। अब हमें क्या लिखना है? भह, तो भह में कौन सी मात्रा लगेगा? भा, भी, भी, भू, भू, भे, भय, भो, भौ, भन, भह। यह लगेगा। अरे वाह। भौ, भौ। अब हमें क्या लिखना है? भौ, तो भौ में कौन सी मात्रा लगेगा? देखते हैं। भा, भी, भी, भू, भू, भे, भय, भू, भौ। हमें कौन सी मात्रा लगाना है? ये वाला। अरे वाह। धी। अब हमें क्या लिखना है? धी, तो धी में कौन सी मात्रा लगेगा? देखते हैं।
धा धी धी। बड़ी वाली होगा या छोटी वाली? छोटी वाली लगा के देखते हैं पहले। ओ, ये तो गलत हो गया। धू। अब हमें क्या लिखना है? धू। तो धू में कौन सी मात्रा लगेगा? धा धी धी धू। तो इसमें छोटी ऊ की मात्रा लगेगा। अरे वाह। धा। अब हमें धा लिखना है। तो धा में कौन सी मात्रा लगेगा? आ की मात्रा। बिल्कुल सही। ध। धह। अब हमें धह लिखना है। तो पढ़ते हैं धा धी धी धू धू धे धै धो धौ धन धह। बहुत बढ़िया। खेल तो खत्म हो गया, पर मुझे तो अभी और खेलना है। फिर से शुरू करते हैं। भय। भय। अब हमें क्या लिखना है? भय। तो भय में कौन सी मात्रा लगेगा? भा भी भी भू भू भे भय। हमें लिखना क्या है? भय। तो इसमें ए की मात्रा लगेगा। अरे वाह, खेल खत्म हुआ। दोस्तों, खेल खेलकर बहुत मजा आया। फिर खेलेंगे इसे। बाय बाय। वाह, हेलो हेलो खेल खेलते हुए खूब अच्छा लगा। बिट्टू की काकी साफ साफ क्यों नहीं कहती कि खेल का मजा बरकरार रहा? आप बिना बोले ही समझ गए, फिर कहने की क्या जरूरत है? क्यों बिट्टू? बिल्कुल सही। आप दोनों अपनी बातें चालू रखिए। मैं चली मूली में नमक लगाकर खाने। बिट्टू, मूली गाजर केवल खाओगी ही या कुछ बनाओगी भी? मतलब पहले गाजर मूली लेकर आओ, तब समझ जाओगी। काका, मैं यूं गई और यूं आई। भाग्यवान, क्या बनाने वाली हो? तनिक सब्र रखिए, बिट्टू को आने तो दीजिए। काकी, मैं लेकर आई गाजर मूली। अब आप बताइए, हम इनसे क्या बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं, ये जानने के लिए देखते हैं ये वीडियो।
अब आपके लिए एक काम है। पहला काम, विभिन्न सामग्री और डिजाइन में बदलाव करके यहाँ दिखाई गई बांसुरी की तरह आप और कितनी तरह की बांसुरी बना सकते हैं। अपने जवाब को एक वीडियो में दिखाएं और उस वीडियो को जमा करें। और दूसरा काम, ये जानने की कोशिश करें कि ये बांसुरी ध्वनि कैसे बनाती है। इस प्रक्रिया को चित्र की सहायता से बताइए। बच्चों, मैंने तो गाजर मूली की बांसुरी बनाना सीख लिया। आपने भी जरूर सीखा होगा। तो बस गाजर मूली की बांसुरी घर के बड़े सदस्यों के साथ बनाइए और इसे बजा कर देखिए। वेलकम दोस्तों, आज हम बिंदी से चित्र बनाएंगे। दोस्तों, हम आज गणेश जी का चित्र बनाएंगे। चलिए देखते हैं आज का वीडियो। बिंदी से चित्र बनाने के लिए हमें चाहिए बिंदी के कुछ पैकेट, पेंसिल और कुछ रंगीन कागज। पहले हम कागज पर पेंसिल से गणेश जी की रेखा चित्र स्केच बनाएंगे। वैसे गणेश जी का चित्र बनाना बहुत ही आसान है। देखिए, यह बन गया हमारा रेखा चित्र। अब हम बिंदी को पैकेट से निकालकर रेखा चित्र पर चिपकाएंगे। ध्यान रहे, बिंदी चिपकाते समय बिंदी रेखा के बाहर न जाए। अब सब जगह पर बिंदी चिपक चुकी है। अब गणेश जी की आँखों को बनाते हैं। आँखों की जगह पर हमें 2 काली बिंदियाँ चिपकानी है। काली बिंदी के बीच में हम छोटी सफेद बिंदी भी चिपकाएंगे। अब हम पीली बिंदियों से गणेश जी के हाथ में लड्डू बनाएंगे। लो, बन गया हमारा चित्र। क्यों, है ना खूबसूरत? चलिए बिंदी से बने कुछ और चित्र देखते हैं। आप भी बिंदी से चित्र बनाइए और उनकी फोटो खींचिए। तो आप लोगों ने कहानी सुनी और फिर कुछ अक्षरों के खेल भी खेल लिए। मतलब आज तो बहुत कुछ सीख लिया, नहीं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नई चीजें सीखते हैं। आगे हम क्या करेंगे? आगे हम पढ़ेंगे गणित। डरने वाली बात नहीं है, गणित बहुत आसान होती है अगर खेल खेल में हंसी मजाक में सीखे तो चलिए सीखते हैं गणित, खेल खेल में, हंसी मजाक में, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई के साथ।
बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। हेलो बच्चों। तो बच्चों आओ, आज हम खेल खेल में लगाएंगे अनुमान। तो चलो शुरू करते हैं। अनुमान लगाओ। तो देखिए, यहाँ पर है नींबू का पत्ता और यहाँ है नींबू। तो बताओ कि इनमें से किसका वजन ज्यादा होगा? सोचो। अच्छा, रितु बता रही है। क्या कह रही है? इस पत्ते का वजन ज्यादा होगा। नहीं रितु, फिर से सोचो, किसका वजन ज्यादा होगा? थोड़ा दिमाग लगाओ। अच्छा, तो रितु बोल रही है कि इस नींबू का वजन ज्यादा होगा। एकदम ठीक, आप बिल्कुल सही हैं। इस नींबू का वजन ही ज्यादा है, क्योंकि पत्ता हल्का होता है और नींबू भारी होता है। अब यहाँ देखकर बताओ, ये है 10 का नोट और ये माचिस की डिब्बी है। अब बताओ कि 10 का नोट या माचिस की डिब्बी, दोनों में से किसका वजन ज्यादा होगा? रितु का कहना है कि 10 का नोट का वजन ज्यादा है। आपको क्या लगता है दोस्तों? रितु, फिर से सोचो, किसका वजन ज्यादा होगा? तो इस माचिस की डिब्बी का वजन ज्यादा होगा। बिल्कुल ठीक हो रितु, बिल्कुल सही। इस माचिस की डिब्बी का वजन ही ज्यादा होगा। दोस्तों, आप एक बार दोनों को पकड़ के देखिए। एक हाथ पर नोट रखिए और एक हाथ पर माचिस की डिब्बी और लगाओ अनुमान कि किसका वजन ज्यादा है। अब यहाँ बताओ, यहाँ पर एक स्टूल है जिसके पास है एक बिल्ली और एक चित्र दूसरा ये है जिसमें बिल्ली थोड़ा दूर है। तो इनमें से कौन से चित्र में बिल्ली मेज के नजदीक है? चित्र 2 में बिल्ली मेज के नजदीक है। अच्छा, रितु का कहना है कि यहाँ पर बिल्ली मेज के नजदीक है। नहीं रितु, फिर से सोचो, कौन सबसे नजदीक है? थोड़ा ध्यान से देखो। चित्र 1 में बिल्ली मेज के नजदीक है। बिल्कुल सही हैं आप। चित्र 1 में बिल्ली मेज के बिल्कुल नजदीक है। अब यहाँ बताओ, यहाँ पर दरवाजा है, उसके पास है गेंद और यहाँ पे दरवाजा है, यहाँ भी एक गेंद है। तो इनमें से कौन से चित्र में गेंद दरवाजे के नजदीक है? रितु का कहना है कि इस चित्र में गेंद दरवाजे के नजदीक है। नहीं, फिर से सोचो, कौन सबसे नजदीक है? चित्र 1 में गेंद दरवाजे के नजदीक है। बिल्कुल सही है, चित्र 1 में ही दरवाजे के नजदीक है। आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर है एक पेंसिल और एक ये रही पेंसिल। दोनों में फर्क दिख रहा है ना दोस्तों? तो फिर बताओ कि इनमें से कौन सी पेंसिल की लंबाई ज्यादा है? अच्छा, रितु का कहना है कि यह पेंसिल लंबी है। आपको भी यही लगता है क्या? नहीं रितु, फिर से सोचो, किस पेंसिल की लंबाई ज्यादा है? अच्छा, रितु का कहना है कि यह पेंसिल ज्यादा लंबी है। और आपका क्या कहना है? अगर आपका कहना है हाँ, तो फिर आप बिल्कुल सही हैं। इस पेंसिल की लंबाई ज्यादा है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ है एक पेड़। मान लो ये है पेड़ नंबर 1 और ये है पेड़ नंबर 2। बताओ कौन से पेड़ की लंबाई ज्यादा है? यह लंबा है। फिर से सोचो, किस पेड़ की लंबाई ज्यादा है? यह पेड़ लंबा है। एकदम सही, इस पेड़ की लंबाई अब ज्यादा है। तो दोस्तों,
देखा, कितनी आसानी से देखकर बताया जा सकता है कि कौन लंबा है और कौन छोटा है, या कौन पास है और कौन है दूर। यह बताना बिल्कुल आसान है, या किसका वजन ज्यादा और किसका वजन कम है। तो आप अपने आसपास की चीजें देखिए और तुलना करके अनुमान लगाइए। फिर मिलते हैं। गुड बाय। घटाव पहेली। तो ये रही हमारी घटाव पहेली जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। दोस्तों, क्या करना है? इस पहेली को मिलकर हल करना है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। 20 से कितना घटाया जाए कि 18 मिले, यानी 20 घटाव कितने बराबर होंगे 18। 20 से कितने घटाएंगे? सोच लिया? एकदम सही, 2। 20 से 2 घटाने पर मिलता है 18। और अब 30 से कितना घटाया जाएगा कि बराबर में 13 मिले? सोचो यहाँ क्या आएगा? एकदम सही, यहाँ होगा 7। अब यहाँ देखते हैं, 13 से घटाने हैं 5, बराबर में क्या होगा? 8। बिल्कुल ठीक। और अब यहाँ देखो, 18 से कितना घटाया जाए कि 8? यहाँ क्या आएगा? 18 से कितना घटाएंगे? बराबर में 8 हो जाए? एकदम ठीक, हम घटाएंगे 10। अब अगली पहेली देखिए। 25 से कितना घटाने पर 19, यानी 25 घटाव कितने बराबर 19? और यहाँ होगा 6। एकदम ठीक, 25 से 6 घटाने पर 19 मिलता है। और अब चलो इसे हल करें। 19 घटाव कितना होगा 10? 19 से क्या घटाने पर बराबर में मिले 10? यहाँ पर आएगा कितना दोस्तों? 9। बिल्कुल ठीक, 19 से अगर 9 घटाया तो मिला 10। ये भी हल हो गई। अब इसे हल करते हैं। यह नहीं पता कि कौन सी संख्या या अंक है, लेकिन घटाने पर 6 मिलता है 10। तो बताओ आखिर वह संख्या है क्या? वह संख्या है 16, जिससे घटाया 6 तो प्राप्त हुआ कुल 10। अब करते हैं इसे हल। 25 घटाव कितना बराबर 16? तो यहाँ होगा 9। इस पहेली का आखिरी हिस्सा हल करते हैं। 10 से घटाते हैं 9, बताओ कितना मिलेगा? 10 घटाव 9 बराबर कितना होता है? हाँ, बराबर होते हैं 1। एकदम सही। अब हम करेंगे दूसरी घटाव पहेली हल। देखिए, 40 से कितना घटाया जाए कि बराबर में 25 मिले? तो यहाँ आएगा 15। एकदम सही। अब यहाँ देखिए, 40 से घटाए अगर कोई संख्या तो मिलना चाहिए 20। तो वो संख्या क्या होगी? हाँ, वो संख्या होगी 20 ही। 20 से 20 जोड़े तो हुए ना 40, इसलिए 40 से 20 घटाया तो 20। अब यहाँ बताओ तो जाने, 20 घटाव 7 बराबर क्या होगा? यहाँ आएगा 13। एकदम सही बच्चों। और अब इसे हल करें। 25 घटाव कितना
बराबर होता है 13। तो यहाँ होगा 12। और अब यहाँ देखिए 50 घटाव कितने बराबर 45। 5। ये तो बहुत आसान था। 50 से अगर 5 घटाया जाए तो क्या मिलेगा? तो मिलेगा 45। अब यहाँ हल करें। 45 घटाव कितना बराबर होगा 39। तो 45 से 6 घटाने पर 39 मिलता है। और अब इसे हल करते हैं। किस संख्या से 10 घटाने पर 39 प्राप्त होगा? तो आप कहेंगे 49। एकदम सही। जब 49 से 10 घटाया जाता है तो मिलता है 39। 50 घटाव कितने बराबर 49। तो बस ये तो बहुत आसान है, 1 घटाओ। और अब इसे हल करेंगे। 12 घटाव 1 बराबर, ये बहुत आसान है, यहाँ होगा 11। बिल्कुल ठीक। और इस तरह हो चुकी है सारी पहेली हल। एक नई और मजेदार पहेली के साथ फिर मिलते हैं। ख्याल रखिए। बाय बाय। शाब्दिक जोड़। तो आओ एक सवाल लेते हैं। संजय के पास 23 सेब हैं। विजय ने उसको और 4 सेब दे दिए। तो बताओ संजय के पास कुल कितने सेब हुए? ये संजय है और 10-10 के 2 समूह हैं संजय के पास सेब की। तो कुल कितने सेब हुए? 20। और ये 3 अलग से हैं। तो इस तरह हो गए 23 सेब। अब इस टेबल पे इन्हें लिख लेते हैं इकाई में और दहाई में। इकाई का अर्थ है 1 सेब और दहाई का अर्थ है 10 सेबों का एक समूह। तो संजय के पास 3 इकाई और 2 दहाई है। अब आता है विजय, और विजय ने ये 4 सेब और दिए संजय को। तो अब इकाई पर कितने हो गए? 4 और मिला दो। तो देखो ये कुल मिलाकर कितने हो गए? ये हो गए 7। तो इकाई पर हो गए 7 सेब और दहाई पर तो वैसे ही 2 दहाई है यानी 20 सेब है। तो इस तरह हुए संजय के पास 27 सेब। अब अगला सवाल हल करते हैं। प्रिया के पास 21 प्लेट है। रिया ने उसको और 5 प्लेट दे दिए। तो बताओ प्रिया के पास कुल कितने प्लेट हुए? प्रिया के पास है 20 ये समूह में और एक अलग से, कुल 21। अब इन्हें हम टेबल में लिखकर हल करेंगे। इकाई का मतलब 1 प्लेट, दहाई मतलब 10 प्लेटों वाला एक समूह। तो इकाई पर 1, दहाई पर 2। अब आती है रिया, और रिया ने क्या किया? रिया ने 5 प्लेट और प्रिया को दिए। तो 5 इकाई यहाँ लिख लेते हैं। अब इन्हें जोड़ते हैं। इस तरह इकाई पर कुल कितने हो गए? 6 और दहाई पर 20 यानी 2 दहाई पहले से हैं। तो कुल मिलाकर प्रिया के पास 26 प्लेट हुए। अगला सवाल है, धीरज के पास 25 बल्ले हैं। सूरज ने उसको 4 बल्ले और दे दिए। तो बताओ धीरज के पास कुल कितने बल्ले हुए? कितने हैं? ये 10-10 के समूह में 2 समूह हैं यानी 20 और ये 5 अलग से। इस तरह कुल हो गए 25। अब इन्हें इकाई दहाई पर लिखते हैं। इकाई का अर्थ 1 बल्ला और दहाई मतलब 10 बल्लों का एक समूह। तो धीरज के पास 5 इकाई और 2 दहाई हो गए। अब सूरज आए। सूरज ने ये 4 बल्ले या 4 बैट और दे दिए। तो इन्हें जोड़ देते हैं।
अब आप देखकर बता सकती हो इकाई पर कितने हैं? 9। और दहाई में 20 यानी 2 दहाई। तो कुल मिलाकर कितने हुए? कुल मिलाकर धीरज के पास 29 पल्ले हुए। अब अगला सवाल हल करते हैं। मनोज के पास 20 पतंग है। विनोद ने उसको और 6 पतंग दिए। तो बताओ मनोज के पास कुल कितने पतंग हुए? ये है मनोज और 10-10 के समूह में 2 समूह यानी 20 पतंग ये रही। अब इन्हें हम इकाई दहाई पर लिखें। इकाई का अर्थ 1 पतंग, दहाई का अर्थ 10 पतंगों का एक समूह। इकाई पर 1 भी नहीं है यानी 0 और दहाई पर 2 दहाई है। अब विनोद आया और विनोद ने 6 पतंग दे दी। तो इकाई पर हो गई 6 पतंग। अब इन्हें जोड़ लो। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि कितनी है। इकाई पर कितनी दिख रही है? 6 और दहाई पर 2 दहाई यानी 20। तो कुल मिलाकर कितने हुए? मनोज के पास कुल 26 पतंग हुए। दोस्तों, आशा है आपको सवाल समझ आ गए होंगे। इसी तरह के सवाल घर पर हल कीजिए। फिर मिलते हैं। गुड बाय। देखो, लिखो और फिर चलो हल करो। तो दोस्तों, देखकर लिखना है और फिर करना है हल। हो जाइए शुरू। ले आइए अपने कॉपी पेन। देखिए पहला सवाल। एक पेड़ पर 14 चिड़िया है और दूसरे पेड़ पर 11 चिड़िया है। तो बताना है कि दोनों पेड़ पर कुल कितनी चिड़िया है? 14 और 11 कुल कितने होते हैं? सवाल लिख लीजिए, फिर हल कीजिए। अगला सवाल। सीता के पास 23 पेंसिल हैं। कितनी पेंसिल हैं सीता के पास? 23 पेंसिल हैं। और गीता के पास है कितनी? 14 पेंसिल। तो बताइए कि दोनों के पास कुल कितनी पेंसिल है? एक की 23, दूसरे की 14। कुल कितनी? बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। गणेश के पास 6 पेन हैं और पापा ने 4 पेन और दे दिए। तो बताइए कि गणेश के पास कितने पेन हो गए? 6 तो थे, 4 और मिले हैं। तो कितने हुए? जवाब निकाल कर रखिए, जल्दी कीजिए। सतीश के पास 34 पतंग हैं। उसने 8 पतंग अमन से और ले ली। तो बताइए कि सतीश के पास अब पतंग कितनी हो गई? सोचकर जवाब दीजिए। ध्यान से सवाल को पढ़िए। अब आखिरी सवाल है दोस्तों, ध्यान से देखिए। सविता के पास 32 गुब्बारे हैं। उसने 17 गुब्बारे रेखा से और ले लिए। तो बताइए कि सविता के पास कितने गुब्बारे हो गए? पहले से 32 हैं, 17 और लिए हैं। तो कुल कितने होंगे? सवाल को ध्यान से लिखिए, सोच समझकर उत्तर दीजिए। फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय। आज मेरा बर्थडे है और आज मैं केक काटने वाली हूँ। दोस्तों, क्या आपको भी केक खाना पसंद है? आपको पता है, जहाँ केक बनता है उस जगह को हम बेकरी कहते हैं। हमारे ऐसे ही एक दोस्त को केक चाहिए, इसीलिए वह बेकरी में गया है। देखते हैं वह क्या कह रहा है।
सुनते हैं हमारी राइम बैटर केक। गाने का संगीत तो बहुत ही बढ़िया है। मुझे तो यह राइम बहुत अच्छी लगी। चलिए फिर से सुनते हैं। राइम अच्छी लगी ना? क्या आप कभी बेकरी गए हो? अगर हाँ तो उसके बारे में अपने दोस्तों को जरूर बताइए। तो आया ना मजा गणित सीखकर भी। मैं आशा करती हूँ कि आज हमने जो भी सीखा है आप लोग घर पर दोहराएंगे और अपने घर पर सीखेंगे। तो अभी तो वक्त समाप्त हुआ, हमें जाना पड़ेगा, पर कल हम फिर मिलेंगे इसी वक्त यहीं पे। आना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। आशा करती हूँ बच्चों आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।